नमस्कार। इंडिया डिबेट में आप सबका स्वागत है। मैं हूं आशुतोष पाठक। मित्रों, दिशा केस के बाद मैंने आपसे वायदा किया था कि सुशांत का केस खुलना शुरू हो जाएगा, जो खुल रहा है। अब एक बड़ी खबर आ रही है, अंदर की खबर, कि सीबीआई को जब ये केस मिला सुशांत का, तो सीबीआई ने क्या किया, सीबीआई ने किस प्रकार का जांच किया। सीबीआई जो जांच कर रही थी, उस जांच का मकसद क्या था। क्या वाकई में सीबीआई ये चाहती थी कि गुनहगारों को पकड़ा जाए, या सीबीआई गुनहगारों को बचाने के लिए काम कर रही थी। आज मैं आपको सीबीआई के कुकृत्य को, सीबीआई ने जो किया है काम, जिसे कहा गया कि सुपर कॉप ने इन्वेस्टिगेशन किया है और बिके हुए कुछ दलाल पत्रकारों ने जिस प्रकार से सीबीआई की रिपोर्ट को, सीबीआई के क्लोजर रिपोर्ट को प्रचारित किया, प्रसारित किया। सबसे पहली बात तो यह जान लीजिए कि सीबीआई ने जो कुछ भी क्लोजर रिपोर्ट लगाई है, उस क्लोजर रिपोर्ट का कोई लीगल वैल्यू नहीं है, जीरो लीगल वैल्यू है। लीगल वैल्यू इन द सेंस कि सीबीआई ने जो क्लोजर रिपोर्ट दे दिया, इसका मतलब यह नहीं हुआ कि सीबीआई ने जो कुछ भी जांच में बताया है बस वही फाइनल चीज है। लीगल वैल्यू का मतलब यह हुआ कि सीबीआई ने जो कुछ भी जांच में बता दिया वो फाइनल वैल्यू है। ऐसा बिल्कुल नहीं है। सीबीआई की क्लोजर रिपोर्ट पूरी तरह से, उसको कूड़ेदान में फेंका जा सकता है, और इस केस में भी, सुशांत के केस में भी कूड़ेदान में फेंका जाने वाला है। बस तब तक आप इंतजार कर लीजिए जब तक कि इस पर प्रोटेस्ट पिटीशन फाइल ना हो जाए। अभी उसका आकलन हो रहा है। सुशांत के परिवार वाले के जो वकील हैं, वकील साहब, वो उसका आकलन कर रहे हैं। वो प्रोटेस्ट फाइल कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। हम लोगों की जो टीम है वो भी देख रही है, सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट लिटिगेंट एसोसिएशन भी देख रही है कि सुशांत के परिवार वाले इस दिशा में कैसे आगे बढ़ते हैं, और उनको किसी और हेल्प की आवश्यकता है तो इस पर भी हम लोग नजर बनाए हुए। अगर उनको कानूनी हेल्प की आवश्यकता होगी तो हम लोग पूरी तरह से, सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट लिटिगेंट एसोसिएशन की जो पूरी टीम है, वो उनको पूरी तरह से मदद करने के लिए आगे आएगी। इसमें ना तो कोई शक है और ना ही किसी को इस पर अविश्वास होना चाहिए। जैसे उनके परिवार वाले इसका डिमांड करेंगे, निश्चित रूप से हम लोग उनको कानूनी सहायता पहुंचाना शुरू करेंगे। तो आज मैं ये भी कह रहा हूं कि अगर आपने अभी तक प्रोटेस्ट पिटीशन फाइल नहीं किया है तो आप फाइल कीजिए। आपके वकील माने हुए वकील हैं, उनको उनकी उनके कॉम्पिटेंस पर किसी को संदेह नहीं है, तो वो निश्चित रूप से वो सक्षम हैं और इस केस को आराम से कंक्लूसिव एंड तक पहुंचा सकते हैं। फिर भी अगर किसी भी प्रकार की कोई आवश्यकता आपको महसूस होती है तो सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट लिटिगेंट एसोसिएशन की तरफ से नीलेश ओझा जी और उनकी पूरी वकीलों की टीम आपको मदद करने के लिए तैयार बैठी। एक तो ये बात होगी। दूसरी बात कि अगर आप में से किसी को इस बात का शक हो कि सीबीआई ने जो रिपोर्ट दे दी है वो रिपोर्ट फाइनल है और अब सुशांत का केस क्लोज हो गया है, सुशांत का केस री इन्वेस्टिगेशन में नहीं जा सकता है, तो इस गलतफहमी को पूरी तरह से
दूर कर लीजिए। सुशांत सिंह राजपूत का केस, उनके परिवार वाले अगर आते हैं तो वेल एंड गुड, परिवार वाले नहीं आते हैं तब भी सुशांत का केस खुलेगा और सुशांत के गुनहगारों को जेल के सलाखों के पीछे भेजने के लिए पुख्ता सबूत क्यूबाइब नेटवर्क के पास मौजूद है। और उस बिना पर क्यूबाइब नेटवर्क पूरे डंके की चोट पे कह रहा है कि सुशांत के गुनहगार को बिना जेल की हवालात की हवा खिलाए हुए नेटवर्क हमारा शांत रहने वाला नहीं है। अब आते हैं जरा सीबीआई की धूर्तता, सीबीआई की मक्कारी, सीबीआई के झूठ पर से पर्दा हटाते हैं। और उन पत्रकारों ने जो सुपर कॉप को महिमा मंडित किया था ना, उन सुपर कॉप को जरा सा अब आईना दिखाने का वक्त आ गया है। उनके कॉम्पिटेंस, उनकी पढ़ाई लिखाई, उनका उनका बैकग्राउंड सब निकाला जाएगा। जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया है कि सीबीआई कोई दूध की धुली हुई ऑर्गेनाइजेशन नहीं है। ये अपने ही कृत्य में कई बार फंस चुकी है और इनके अपने ही अधिकारी को इनके अपने ही टीम के लोगों ने गिरफ्तार किया है। मतलब सीबीआई के ऑफिसर ने सीबीआई के ही अधिकारी को गिरफ्तार किया है शुद्ध भ्रष्टाचार के आरोप में। तो ये कितनी धुली हुई संस्था है, ये बताने की आवश्यकता नहीं है कि इन्होंने कितने पाप किए हैं, कितने कुकर्म किए हैं, ये किसी से छिपी हुई बात नहीं है। अब आज मैं इस सीबीआई की धूर्तता, उस सुपर कॉप, लेडी सुपर कॉप का फोटो लगा करके जो प्रचारित किया था, आज मैं उनके पाप को आपके सामने रख रहा हूं और उन दलाल पत्रकारों को के पाप को, जिन्होंने कहा कि नहीं नहीं वो तो शुद्ध और शुद्ध हैंगिंग का मामला था और उन्होंने अपना खेल खत्म कर लिया सुशांत ने। अब मैं आपको दृष्टांत देता जा रहा हूं, आप दृष्टांत पकड़ते जाइए और इस सीबीआई के पाप को समझते जाइए। और सुपर लेडी कॉप, अगर आपको सुपर लेडी कॉप होने पर अहंकार हो तो क्यूबाइब के तरफ से ये आपको चुनौती जा रही है कि जल्द ही आपको हवालात की हवा खिलाऊंगा। अगर आपने अगर आपने ये सब कृत्य किया है, कुछ गोलमाल किया है, कुछ घाल मेल किया है, तो जैसे विवेक फंसलकर और परमबीर सिंह के खिलाफ क्यूबाइब ने मोर्चा खोला है, वैसे ही मोर्चा अब आपके खिलाफ भी खुलने वाला है। सुपर लेडी कॉप, आपको अगर अहंकार हो गया हो वर्दी का और आपने वर्दी की लाज नहीं रखी, इज्जत नहीं की उसकी, और इस एक प्रीमियम इंस्टीट्यूट को आपने मटियामेट मिलाने में अपने तरफ से भी यज्ञ में आहुति की है, तो उस यज्ञ की आहुति में अब आपको ध्यान रखना चाहिए और कोई नेटवर्क खड़ा ना हो, लेकिन क्यूबाइब अभी है। तो क्यूबाइब आप जैसे धूर्त लेडी कॉप को पूरी तरह से एक्सपोज करने के लिए काफी है। सुनिए, 1 से 1.5 महीने के बाद सीबीआई की एंट्री होती है सुशांत केस में। माना कि तब तक सारे साक्ष्य को खत्म कर दिया गया था, मान लिया सारे साक्ष्य को खत्म कर दिया गया था। क्यूबाइब इसलिए नहीं कर रहा है कि विम्स एंड फैंसी पर लाइक डिसलाइक पर यह कैंपेन कर रहा है, या किसी के खिलाफ दुश्मनी है इसलिए हम ये कैंपेन कर रहे हैं। उसको फंसाने के लिए हम कर रहे हैं। हमारा कोई पॉलिटिकल एजेंडा है इसलिए हम कर रहे हैं। हम किसी को समर्थन करना चाहते हैं इसलिए कर रहे हैं। हम मोदी जी को समर्थन करना चाहते हैं इसलिए कर रहे हैं। हम फडणवीस को समर्थन करना चाहते हैं इसलिए कर रहे हैं। हम आदित्य ठाकरे, उद्धव ठाकरे को जेल भेजना चाहते हैं इसलिए कर रहे हैं। हम शरद पवार के खिलाफ बोल रहे हैं इसलिए बोल रहे हैं।
हमारी ऐसी ना काहू से दोस्ती, ना काहू से बैर। ना तो मोदी से हमारी दोस्ती है, ना फडणवीस से कोई रिश्ता है। मोदी और फडणवीस गलत करते हैं, पूरी मजबूती से उनके खिलाफ खड़ा होता हूं, दलाल पत्रकारों की तरह नहीं। और इस केस में मोदी और फडणवीस पर सबसे अधिक सवाल पूछने का हिमाकत भी क्यूबाइड नेटवर्क ही कर रहा है। तो आदित्य ठाकरे के खिलाफ हम खड़े होकर के मोदी और शाह को और फडणवीस को मदद पहुंचाना चाहते हैं, यह गलतफहमी दूर कर लीजिए।